हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि आज है 17 जून और द हिंदू में इतना अच्छा आर्टिकल, वाह। आप सबको पता ही है कि कितना अच्छा आर्टिकल है। देखिए, कुछ दिखा दिखा लग रहा है। ये पिछले 4 साल से चल रहा है न्यूज़ में और अब की बार फिर से आ गया। इसी साल दूसरी बार आया है और पिछले साल भी 2 बार आ चुका है और इस साल भी दूसरी बार आ गया है। विद इन अ मतलब मुझे लगता है कि दूसरे 2 महीने हुए होंगे बस, मुश्किल से भी। और ये फिर से न्यूज़ में आ गया। ठीक है। तो वैसे भाई ये मतलब इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हुआ ये है कि जो 20 एमपीज़ हैं आउट ऑफ 28, ठीक है, किसके, तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने लोकसभा में पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया है कि हम एनसीपीआई ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि ये तो हो रहा है कि भाई 2/3 बहुमत से, यानी कि मेजोरिटी से, ठीक है, वो अपनी पार्टी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब ये न्यूज़ में तो इस वजह से है। अब ये है क्या, तो देखते हैं कि देखो, 10 शेड्यूल यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ, थ्रू द 10th शेड्यूल 1985। ये शेड्यूल प्रोवाइड करता है क्या, कि दैट अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हु वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी। कुल मिला के बात यह है यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर कोई ऐसा मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपनी पार्टी को बिट्रे करता है या उसके अगेंस्ट वोट कास्ट करता है, तो ऐसे केस में उसको डिस्क्वालिफिकेशन हाथ मिलेगी। ठीक है। और इस डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए ही हो क्या रहा है कि लोग पार्टी चेंज कर रहे हैं। ठीक है। आई एम सॉरी, लोग नहीं, मेंबर्स पार्टी चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो द पॉलिटिकल पार्टी इज़ द एंटा, अब इसने बताया कि देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन जो लेजिस्लेचर पार्टी होती है जहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये, तो 10th शेड्यूल क्या बता रहा है इसमें, कि 10th शेड्यूल के एक्चुअली 2 एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हाथ लगती। ठीक है। वो 2 एक्सेप्शन क्या है, पैराग्राफ नंबर 3 जो कि ऑलरेडी ओमिट हो चुका था 2003 में। ठीक है। और एक है पैराग्राफ नंबर 4। ठीक है। अब जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो कहता है कि भाई 1/3, ठीक है, मेजोरिटी से, अगर जो मेंबर्स हैं किसके, पॉलिटिकल पार्टी के या फिर लेजिस्लेचर पार्टी के, अगर लेजिस्लेचर पार्टी के जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मिल के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि स्प्लिट होंगे और बाद में वो दूसरी पार्टी को मर्ज करेंगे। ये पैराग्राफ नंबर 3 कहता है, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया ताकि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। तो पार्ट 4 में कहा गया कि भाई 1/3 नहीं, हम करेंगे 2/3 ऑफ द मेंबर्स, ताकि अगर मेंबर्स, क्योंकि अगर 2/3 होंगे तो कुछ चीज़ें बची रहेंगी, क्योंकि 1/3 तो यार मतलब हो ही जाएगा, लेकिन अगर 2/3 हुआ तो यहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। और ज़्यादा मेंबर्स होने की वजह से क्या होगा कि मतलब आपस में इतना नहीं हो पाएगा, मतलब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेंबर अपनी सीट चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि सॉरी, अपनी पार्टी चेंज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 है इसमें ये अपग्रेडेशन लाई गई, लेकिन ये भी अब थोड़ी सी ढीली पड़ती दिख रही है, इसलिए ये आर्टिकल न्यूज़ में है। ठीक है। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, यानी कि इन द सेंस कि मतलब 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है, वो आपस में एकजुट बनाकर, एक गुट बनाकर, ठीक है, पार्टी को चेंज कर रहे हैं। अब मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेचर पार्टी प्रैक्टिकली डिफेक्टिंग बट क्लेम्स टू बी द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू एस्केप डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर पार्टी के वो प्रैक्टिकली डिफेक्ट तो कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को। ठीक है। कि क्लेम क्या क्लेम करके, भाई हम 2/3 बहुमत से आए हैं, हम 2/3 बहुमत से आए हैं, इस बात को क्लेम करके वो डिफेक्ट तो कर ही रहे हैं। ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए वो ये कर रहे हैं, ऐसा ये बात खुलम मतलब ये तरह से पूरी तरीके से बोली गई है। ठीक है। अब ये जो हैपन, अब ये जो हुआ है ना, ठीक है, ये ऐसा अब नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है। शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जून 2022-23, ठीक है, हुआ क्या है कि एक्चुअली शिवसेना, हुआ क्या है एक्चुअली शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इन्होंने कांग्रेस से इन्होंने अपने आप को स्प्लिट किया और बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। और ऐसे और भी केस हैं, जैसे सितंबर 2019, ठीक है, व्हेन ऑल 6 Bahujan Samajwadi Party MLAs merged themselves with the Congress, and in September 2022 in Goa, when 8 out of 11 Congress MLAs merged themselves with BJP, और ऐसा ही 2026 में हुआ है। 10 में से 7 आपके आपके जो MPs हैं,
उन्होंने मर्ज किया है बीजेपी के साथ, ठीक है। और इसके अलावा गाइस, ठीक है, अब ये केस मतलब ये एग्जैक्टली जो 10th शेड्यूल है, ये अब प्रेजेंट में इसलिए है, ये देखिए मेन बात तो देखो यहाँ पे है कि 20, ठीक है, यानी कि 20 में से जो 28 लोकसभा एमपीज़ हैं, उन्होंने अपनी मतलब एमपीज़ हैव सबमिटेड देयर डिसीजन, अपने डिसीजन को उन्होंने लोकसभा में सबमिट कर दिया है और बोल दिया है कि वो एनसीपीआई को ज्वाइन कर रहे हैं बाय द 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। तो अब ये कहना चाहता है कुल मिला के, यार देख हमने किया इसलिए था, मतलब 1960s एंड 70s में हो क्या रहा था कि कुछ जो बंदे थे, ठीक है, वो अपनी पार्टी को चेंज कर रहे थे, ईजिली मूव कर रहे थे अपनी पार्टी से। इस चीज़ से बचने के लिए क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ का निर्माण हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि ये सब ना हो। फिर पैराग्राफ नंबर 3 आया, थोड़ी बंदिशें गिरी। फिर पैराग्राफ नंबर 4 आया, थोड़ा सा और टाइट किया गया। लेकिन क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो अभी भी वही सब चीज़ें हो रही हैं। यही ये आर्टिकल बताना चाहता है कि अभी भी वही सब चीज़ें हो रही हैं। भले ही चाहे पहले 1-2 मेंबर हो रहे थे, अब पूरा ऐसे गुट का गुट बन के आता है, ठीक है, और वो गुट इकट्ठा होता है और फिर वो निकल जाता है। तो ये बात वो बताना चाहते हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो, इसका सॉल्यूशन क्या हो? तो ये कहते हैं कि एक प्लेन रीडिंग होनी चाहिए किसकी, भाई 10 शेड्यूल की, अलाउज ओनली फॉर मर्जर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विद अनदर पार्टी दैट इज अप्रूव्ड बाय द 2/3 of its legislature party. It does not authorize 2/3 of the legislature party in a house to merge itself with the another political party to claim immunity from defection. ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि देखो यार, बड़ी सिंपल सी एक प्लेन रीडिंग बताई गई है कि जो 10th शेड्यूल है वो अलाउ करता है कि फॉर मर्जर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विद अनदर पार्टी, मतलब पार्टी को मर्ज किया जाए दूसरी पार्टी से, ठीक है, दैट इज अप्रूव्ड बाय, तो दैट इज अप्रूव्ड बाय 2/3 of its legislature party. It does not authorize 2/3 of the legislature party in a house to merge itself with another political party to claim immunity from defection. मतलब कुल मिला के बात ये है, थोड़ा समझो इस बात को। वो कहते हैं कि देखो, पार्टी जो है अपने 2/3 बहुमत को बनाए, पूरी पार्टी, पार्टी के लोग नहीं, पूरी पार्टी अपनी 2/3 सहमत से, मेजोरिटी से ये कहे कि हम दूसरी पार्टी, पूरी पार्टी जो है, हम दूसरी पार्टी के साथ अलायंस बना रहे हैं ताकि हम जीत सके, राइट। इस पर ये नहीं कह रहा है, पर ये नहीं कह रहे कि भाई कुछ लोग, मतलब पार्टी के कोई कुछ मेंबर्स, पार्टी के कुछ मेंबर्स 2/3 मेजोरिटी के साथ आपस में मिलें, सेम पार्टी के, और वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, मतलब जो लिखा हुआ है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाउ एवर द, जो आपको पता है रिसेंट इंस्टेंस हुआ क्या है, ठीक है, जो बार बार बता रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, मेनली, ठीक है। तो इट ऑल्सो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन whether a merger of an original political party can happen only with another political party that already has members in the legislative house, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं मोर ओवर, ठीक है, कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किसके हाथ में होती है, स्पीकर के हाथ में, बट किसकी सहमति से होती है, कौन करता है सहमति, स्पीकर या चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। चेयरमैन कौन होगा, आपको पता है कौन होगा, ठीक है। नाउ अब वे फॉर्म में लिखा गया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास साल 2020 में एक रिकमेंडेशन आई थी कि पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू वेस्ट दिस पावर्स इन एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जजेस, ठीक है। मतलब जो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन केस हो, ठीक है, या पार्टी मर्जर की वजह से किसी ने भी ऐसा कुछ काम किया हो, तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। दूसरा, एक अथॉरिटेटिव सुप्रीम कोर्ट एन अथॉरिटेटिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द मैटर्स ऑफ मर्जर एंड सेटिंग अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन में रिड्यूस द एम्बिग्विटीज, ठीक है, सराउंडिंग द 10th शेड्यूल। मतलब वो ऐसी तकलीफें, ऐसी गलतियाँ जो हो रही हैं, ऐसी जैसी जो चीज़ें, ठीक है, जो नेगेटिव